नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त मैं बनारस में हूं। सातों चरणों की वोटिंग खत्म हो गई, अब दौर है एग्ज़िट पोल का। लेकिन एग्ज़िट पोल जैसा लोगों ने उम्मीद किया था, जिस तरह की लहर थी और जिस तरह की बातें थी आम जनता के बीच और ख़ासकर सोशल मीडिया पर, उसके मुताबिक नहीं आया। इसलिए एग्ज़िट पोल पर सवाल है। लेकिन एग्ज़िट पोल पर सवाल उठाने से पहले एग्ज़िट पोल की हकीकत भी जानना ज़रूरी होता है। क्योंकि एग्ज़िट पोल जिस तरह से बनाया जाता है उसमें बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। मसलन किसी विधानसभा में अगर कोई एग्ज़िट पोल करने गया है तो उसने लोकेशन कौन सी चुनी, विधानसभा के किस वार्ड में गया, किस जाति के लोगों से बात किया, कौन सा वर्ग था, कितना सैंपल साइज़ था, 3 लाख किसी विधानसभा में वोटर हैं तो कम से कम कितने लोगों से बातचीत की गई। ये सारी चीज़ें हैं जिनके आधार पर हम एग्ज़िट पोल का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन हमारे सामने आंकड़ा तो है नहीं किस एग्ज़िट पोल ने कितने लोगों से बातचीत करके एग्ज़िट पोल दिया है। लेकिन फिर भी हम आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताएंगे, अनुमान बताएंगे कि हमने जो यूपी चुनाव का दौरा किया है, सभी चरणों में गए, गांव-गांव, गलियों-गलियों घूमे, चौराहे से लेकर हर जाति हर वर्ग तक पहुंच बनाई। उससे हमारा क्या अनुमान है, हमारा क्या रिज़ल्ट है और क्या हमारा एग्ज़िट पोल है, ये हम आपको बताएंगे। हालांकि हमने कोई सर्वे नहीं किया, ये एक अनुमान है, हमारा अनुभव है। और हमारे टीम के बाकी लोग जहाँ जहाँ घूमे और जिस तरह से पत्रकार मिले, पत्रकारों से बातचीत में क्या बातें हुई, वो सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं जो एग्ज़िट पोल दिखाया जा रहा है वो क्यों दिखाया जा रहा है और क्यों जनता और पब्लिक जैसा सोचती थी उससे अलग है, उसके अनुमान के एकदम विपरीत है, एकदम उलट है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किसने कितना दिया है। स्क्रीनशॉट चल रहा है, आप देख सकते हैं कि किसने कितना दिया है। ये सारे डेटा पढ़ना समय को बर्बाद करना होगा, इसलिए मैं इसका एवरेज आपको बता रहा हूँ कि अगर सभी को, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट भी है, अगर बगल में आप देख लीजिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट लगी है, स्क्रीनशॉट इसका लगा है। अगर सभी का एवरेज निकाला जाए तो 252 सीटें बीजेपी की आ रही हैं, सपा की 142 आ रही हैं और बीएसपी की 15 आ रही हैं। अब ये है अनुमान, यानी कि भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है सभी एग्ज़िट पोल के अनुसार। अब इसमें दूसरा खेल समझिए। दूसरा खेल ये है कि अगर इसमें सबसे हाईएस्ट एग्ज़िट पोल में देखें कि भाजपा को सबसे हाईएस्ट सीट कितनी दी गई है, तो सबसे हाईएस्ट अगर किसी ने सीट दिया है तो इंडिया टुडे ने दिया है। इंडिया टुडे यानी आज तक का अंग्रेजी वाला, इसने 326 सीटें दी हैं हाईएस्ट भाजपा को। और सबसे कम दिया है TV9 और न्यूज़ एक्स ने 211 सीटें। यानी कि अगर एग्ज़िट पोल में हम देखें, न्यूनतम जो है तमाम एग्ज़िट पोल को मिला के बात किया जाए तो 211 भाजपा को मिल रही हैं और हाईएस्ट 326 मिल रही है। यानी कि 115 सीटों का अंतर हाईएस्ट और लोवेस्ट में है भाजपा को मिलने वाली सीटों का। तो ऐसे में सवाल एग्ज़िट पोल पर ही उठ जाएगा कि भाई गलती 5 + 5 की होती है, 10 सीट की हो सकती है, 15 सीट की हो सकती है। लेकिन 105 सीटों का अंतर आप ही के एग्ज़िट पोल में दिख रहा है। ये कौन सा सैंपल साइज आप लोगों ने लिया, किस तरह से सर्वे किया कि अलग अलग एग्ज़िट पोल में अलग अलग बातें आ रही हैं। 2, 4, 5, 10, 15 आसपास का मामला हो तो समझ में आता है। लेकिन अगर 115 सीटों का अंतर आ जाता है हाईएस्ट और लोवेस्ट में, तो फिर ये मेथड पे सवाल उठता है, सैंपल साइज पे सवाल उठता है और पूरे एग्ज़िट पोल के प्रक्रिया पर सवाल उठता है कि भाई कौन सा मेथड आप लोग अपना रहे हैं। कोई अपना रहा है तो भाजपा को 211 ही आ रहा है और दूसरा वाला अपना रहा है तो 326 आ जा रहा है। तो सब लोग अलग अलग मेथड से क्या कर रहे हैं एग्ज़िट पोल, यानी कि मेथड भी बताया जाना चाहिए कि कौन कैसे क्या सैंपल साइज ले रहा है, क्या बातचीत हो रही है, किस वर्ग से बातचीत कर रहा है। दूसरी बात है इसमें जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये कि एग्ज़िट पोल की सत्यता कितनी है, इसकी गारंटी कितनी है। तो देखिए, अगर आप पुराने एग्ज़िट पोल को देखें, चाहे वो 2017 के उत्तर प्रदेश का एग्ज़िट पोल देख ले, तो किसी भी एग्ज़िट पोल ने भाजपा की 300+ से सीटें नहीं बताई थी, लेकिन उसके आ गई थी। बंगाल में किसी ने TMC के बारे में नहीं बताया था कि ममता बनर्जी फिर से सरकार बना लेंगी, लेकिन सरकार बन गई। दिल्ली में किसी ने नहीं बताया था केजरीवाल का इतना बम्पर बहुमत आएगा, लेकिन केजरीवाल की सरकार बन गई। और सबसे बड़ी बात पंजाब को लेकर जो कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी को बहुमत दिखाया जा रहा है इस एग्ज़िट पोल में। पिछले बार का चुनाव में भी, पिछली बार के 2017 के चुनाव में भी
पंजाब को सारे न्यूज़ चैनल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा रहे थे, इस बार भी बनवा रहे थे, लेकिन सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, एग्जिट पोल की जो गारंटी है वो 50-50 है। और बात भी सही है कि कोई चीज़ या तो गलत होगी या तो सही होगी, तो या तो गलत होगा या तो सही होगा, इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, बल्कि आप ये सोचें कि कभी गलत भी हो सकता है, कभी सही भी हो सकता है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात जो आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए ज़रूरी है, और उससे आपको ये पता चलेगा कि एग्जिट पोल कितना भरोसेमंद है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपिनियन पोल की। जो पुराने ओपिनियन पोल थे, जो 70 दिन पहले आए थे, तब जो रिज़ल्ट दिखाया जा रहा था, जितनी सीटें बताई जा रही थी, और एग्जिट पोल आने के बाद जो सीटें बताई जा रही हैं, उसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि ओपिनियन पोल तब का होता है, वोटरों से वो राय ली जाती है कि वो किसकी सरकार चाहते हैं, यानी कि वो क्या राय रखते हैं, ये होता है ओपिनियन पोल। और वोट डालने के बाद उन्होंने किसको वोट दिया, ये होता है एग्जिट पोल। लेकिन 70 दिन पहले के ओपिनियन पोल और चुनाव के बाद के एग्जिट पोल में अंतर दिखना चाहिए। अगर ये अंतर नहीं दिखता तो चुनाव होने का मतलब क्या है, चुनाव के बीच जो घटनाएं हुई उनका मतलब क्या है, ये भी समझने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले ओपिनियन पोल के एवरेज की बात कर लेते हैं। जो ओपिनियन पोल में सभी पार्टियों को जो सीटें मिली थी, उसका एवरेज बीजेपी को 223 से 225 सीटें मिली थी सबका, अगर हम ले लें। और एबीपीसी वोटर जिसको कहा जा रहा है कि ये ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये कितना ऑथेंटिक है और इसने क्या बदलाव किए हैं। तो एबीपीसी वोटर के अनुसार बीजेपी को ओपिनियन पोल में 223 से 225 सीटें आ रही थी, सपा को 145 से 157 सीटें आ रही थी, बीएसपी को 8 से 16 आ रही थी, और कांग्रेस को 3 से 7 आ रही थी। यानी कि आज के 70 दिन पहले का ओपिनियन पोल जनता किसे वोट देने जा रही है। 70 दिन भी, उसके 70 दिन बाद चुनाव हुए, बीच में कई सारी घटनाएं हुई, जैसे कि बीजेपी से उनके कई सारे कैबिनेट मंत्री का छोड़ के जाना, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, बीच में ओपी राजभर का उग्र हो जाना, उन पे हमला होना, अखिलेश यादव की नई रणनीति, उनकी रैलियों में भीड़ जुटना, स्टूडेंट्स का सपोर्ट में आ जाना, जयंत के साथ गठबंधन, तमाम चीज़ें जो साथ में आई, बीच में हिजाब का मुद्दा चला, ये सारे मुद्दे का जैसे कोई फ़र्क ना पड़ा हो। और एग्जिट पोल भी ये लोग बिल्कुल ओपिनियन जैसा ही दिखा दिए, बल्कि 5 सीटें प्लस करके सी वोटर ने दिखा दिया है बीजेपी को कि 228 से 244, ओपिनियन में दे रहे थे ऐसे 223 और एग्जिट पोल में दे रहे हैं 228। यानी कि इस बीच जितनी भी बीजेपी विरोधी लहर हुई, जिस तरह से अखिलेश यादव की रैली में भीड़ उमड़ी, जिस तरह से नेता बीजेपी छोड़कर सपा की तरफ गए, उनसे कोई बीजेपी को फ़र्क नहीं पड़ा, ऐसा सी वोटर सर्वे इसका एग्जिट पोल कह रहा है। लेकिन हकीकत क्या है ये हम जानते हैं, आप जानते हैं, इसीलिए विश्वसनीयता पे सवाल है। दूसरी तरफ सपा को इससे कोई बेनिफिट ही नहीं दिखा रहा है ये एग्जिट पोल। इसके मायने से अगर चले तो सपा को रैली में भीड़ जुटने से, जयंत चौधरी के साथ आ जाने थे, स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ के साथ आ जाने से, ओम प्रकाश राजभर के एग्रेसिव हो जाने से, पल्लवी पटेल के साथ आ जाने से सपा को फ़ायदा नहीं बल्कि इन लोगों ने नुकसान दिखा दिया है सी वोटर ने। जो सपा पहले 145 पाती थी न्यूनतम, अब वो 132 पा रही है, मैक्सिमम 157 पा रही थी, अब 148 पा रही, यानी कि 13 सीटें कम पा रही है। बताइए भला ये कौन सा अनुमान है? इतना चुनावी लहर बदला, इतनी ज़्यादा भीड़ जुटी, और उसके बाद से इन्होंने पूरा गणित ही बदल दिया। ऐसा लग रहा है कि जो ओपिनियन पोल था उसके बाद से दबाव था कि नहीं एग्जिट पोल कुछ इसी तरह का रखना है, और उसी में जोड़ तोड़ करके कुछ सीटें प्लस कर दी, कुछ सीटें माइनस कर दी। बीजेपी में +5 करके दे दिया है और सपा में -13 करके दे दिया है। वहीं बीएसपी में +5 कर दिया है, पहले 8 से 16 बता रहे थे, अब 13 से 21 +5 कर दिया है। और कांग्रेस में +1 कर दिया, पहले 3 से 7 बताते थे, अब 4 से 8 बताने लगे। तो एग्जिट पोल हमें ये बताना चाह रहा है कि अभी तक जो भी चुनावी घटनाएं हुई, जिस तरह की भी घटनाएं हुई जो मैं आपको बता चुका हूं, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, बल्कि भाजपा को और ज़्यादा फ़ायदा हुआ। एग्जिट पोल तो यही कह रहा है, लेकिन मीडिया ये बात पहली बार तो नहीं कह रही है। मीडिया शुरू से ही बोल रही है, 5 सालों से बोल रही है। चुनाव की शुरुआत में भी बोल रही थी, ओपिनियन पोल में भी बोल रही थी, एग्जिट पोल में भी वही भाषा बोल रही है। तो हैरानी वाली बात क्या है इसमें?
अगर आप मीडिया के इन आंकड़ों से हैरान होते हैं, आप अचंभे होते हैं, आपका सर दर्द करता है, आप इस पे दिमाग लगा के अपना खून जलाते हैं, तो शायद आप मीडिया को नहीं समझते हैं। कल मैंने बनारस में वोटरों से बात की, मीडिया के एग्जिट पोल पर ही बात की, तो उनका जो रिएक्शन था वो आपने देखा होगा। मैं फिर बता दे रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि एग्जिट पोल नकली है, ये भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बूथ पे वोट पड़ा है, जिस तरह से एक एक वोटर घर घर जाकर, जिस तरह से बीजेपी विरोधी लहर थी, जिस तरह भ्रष्टाचार के मुद्दे पे वोट पड़ा है, महंगाई केंद्र में थी, बेरोजगारी केंद्र में थी, ये सारे मुद्दों पे वोट पड़ा है। उसके बाद से सिर्फ ये कह देना कि सपा की सीटें घट गई, बीजेपी की बढ़ गई, तो ये कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति लगती है। अतिशयोक्ति इसलिए क्योंकि हम भी इस क्षेत्र में चल रहे थे, हमारा भी अंदाज़ था कि मामला मुकाबले का, लड़ाई का होगा, और अगर अंतर आता है, चाहे सपा जीते चाहे बीजेपी जीते, 30-35 सीटों का अंतर आएगा मैक्सिमम। या तो सपा सरकार बना लेगी, जैसा कि उसने पिछले 2 चरणों में वो प्लस में थी, और अगर इधर मेंटेन रहा सपा का तो फिर सपा सरकार बना लेगी। लेकिन इधर तो गड़बड़ चल रहा है, और बीजेपी अगर इधर मेंटेन कर ले गई तो बीजेपी बना लेगी। लेकिन लड़ाई कांटे की थी, चूँकि सपा ने सोशल इंजीनियरिंग भी की, जो यादववाद का सपा पर आरोप लगता था, तो उसने सोशल इंजीनियरिंग से गैर यादव ओबीसी को टिकट दिया, गैर जाटो एससी को टिकट दिया, और सवर्ण समाज को भी टिकट दिया, हर जाति हर धर्म को लेकर साथ चला। तो टिकट बंटवारे की वजह से भी कई सीटों पर परिवर्तन हुआ, लेकिन सी वोटर वालों को वो सब दिखा ही नहीं, उनकी नज़र में उन सब से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल लगभग सेम है, बल्कि प्लस करके दे रहे हैं, इसलिए इन पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अब आते हैं हमारी बात पर, हमारे अनुभव क्या हैं। हमारे घूमने टहलने, पूरे उत्तर प्रदेश की खाक छंगालने के बाद जो हमारा रिज़ल्ट आया, हमारी टीम से बात करने के बाद, हमारे साथी पत्रकारों से बात करने के बाद जो हमारा रिज़ल्ट आया, वो लगभग अगर मैं बात करूं तो बीजेपी 140 से 160, 165 के बीच में रहेगी। मेरा ये डाटा है, एक अनुमान है, ये सर्वे नहीं है, ये अनुमान है, मेरे अनुभव पर आधारित है, अनुमानित है कि बीजेपी 140 से 160 के बीच में रह सकती है, 65 जा सकती है। और एसपी 210 से 215 से, अगर हम कहें एसपी 215 से 245 के बीच में जा सकती है, या 220 से 250 के बीच में जा सकती है। बीएसपी 12 से 28 के बीच में जा सकती है, 25 के बीच में जा सकती है, एग्जैक्ट बोलना सही नहीं होगा, 15 से 25 या 26-27 के बीच में जा सकती है। कांग्रेस के बारे में 8 से 14 सीटें, मेरा ये मानना है। हालांकि कुछ इसी तरह का जो सोशल मीडिया के पत्रकारों का समूह है, डीबी लाइव पे भी कुछ इसी तरह का सर्वे आया, उन्होंने भी एक डेटा दिया है, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। डीबी लाइव के अनुसार बीजेपी को 134 से 150 मिल रही हैं, सपा को 228 से 244 मिल रही हैं, बीएसपी को 10 से 27 मिल रही है, और कांग्रेस को 10 से 24 के बीच में मिल रही है, 24 है या 14 है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमारा अनुमान क्या था वो हमने आपको बताया, और एग्जिट पोल के ज़रिए क्या खेल हो रहा है ये भी हमने आपको बताया। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा की सरकार आ रही है। एग्जिट पोल भ्रामक हैं, ईवीएम की सुरक्षा में डटे रहें, स्ट्रॉन्ग रूम के सामने लगातार पहरेदारी करते रहें। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एग्जिट पोल भ्रामक है। मुझे तो सिर्फ इसलिए भ्रामक लगता है क्योंकि जो इन्होंने ओपिनियन पोल में दिखाया था वही एग्जिट पोल में भी दिखा रहे हैं, और बल्कि सीटें प्लस करके दिखा रहे हैं, +5 सीटें कर दिया इन्होंने बीजेपी का। और जो इस बीच घटनाक्रम हुए, चाहे वो जयंत चौधरी का साथ आना हो, चाहे सपा का गैर ओबीसी को टिकट देना हो, हिजाब का मुद्दा हो, महंगाई बेरोज़गारी का मुद्दा हो, बीजेपी विरोधी लहर हो, इन सारी चीज़ों का, अमित शाह का बीच में 12th के बाद इंटर करने वाले बयान, कानपुर की रैली फ्लॉप हो जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं। मीडिया दिखा रही है जैसे इन सब का फ़ायदा नहीं, घाटा नहीं, बल्कि बीजेपी को और फ़ायदा होता हुआ दिखा रहा है एग्जिट पोल। लेकिन सच क्या है वो हमने अपने अनुमान से आपको बताया है, लेकिन हमारा अनुमान कितना सही है और गोदी मीडिया कितना सही है ये भी आपको 10 मार्च को ही पता चलेगा। इसीलिए 10 मार्च तक डटे रहिए, देखते रहिए द लाइव टीवी। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम आपके लिए तमाम अपडेट ला रहा था, आगे भी लाता रहूँगा। आप देखते रहिए द